ठीक है ना। कैसे? TH मीन थोरासिक स्कोलियो, ठीक है। L मीन लंबर, ठीक है। S या B, S टाइप का या फिर बोथ टाइप का स्कोलियोसिस, ठीक है। C टाइप का स्कोलियोसिस। तो जितना ये अंदर जाएगा तो टेल बोन की दिक्कतें भी आएंगी। उसमें भी एक सीक्रेट मिला हुआ है क्यों हो रहा है टेल बोन। यूट्यूब में वो गन के साथ टिक 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 कर रहे हैं और ठीक नहीं होता। टांगे उठा के कर रहे हैं, उसको लिटा कर कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा। वो तो व्यू ले रहे हैं। कायरोप्रैक्टिक में उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी में है। स्पाइन ठीक करनी पड़ेगी, फिर वो उसकी पोजीशन आएगी। वो लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। उसी डायरेक्शन से ही उसको ठीक करना पड़ेगा। एक्सरे कराएंगे ना AP वाला, ये वाला लेटरल होगा, ऐसे देखने वाला, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो हमारा लेटरल, उसमें क्या पता चला गया कि वर्टिब्रा का गैप कहाँ कम है ना, कहाँ कम है, कौन सा कम है। ये लोरोडोसिस होना चाहिए, मतलब कि बेंड होना चाहिए। बेंड है या स्ट्रेटनिंग स्पाइन होगी, वो फिर पता चलेगा। कोई वर्टिब्रा सैक्रलाइज तो नहीं हो गया। कल बताया था कि वर्टिब्रा का पीछे से चिपक जाना, आगे को फुल जाना, वो तो नहीं है। इससे क्या पता चले, और क्या पता चलेगा कि ओस्टियोफाइट्स तो नहीं है। बल्कि ये जो शेप है अच्छी होनी चाहिए, ऐसी गोल। अगर उबड़ खाबड़ हो गई तो समझ लो ओस्टियोफाइट्स हैं। ये क्या देखेंगे इससे कि स्पाइन सीधी है, स्कोलियोसिस तो नहीं हो गया, कर्व तो नहीं आ गया वो, ठीक है। या फिर इससे पता चलेगा हमारा SI ज्वाइंट जो है वो फ्रीज तो नहीं। अगर फ्रीज होगा तो ये साथ में जुड़ा होगा, इसमें लाइन दिखेगी, ठीक है। PSIS में क्या देखेंगे, और फ्रंट में ये दोनों बोन इक्वल हैं, बराबर हैं। अगर ऊपर चढ़ गई तो समझ लो वो टांग छोटी है। अगर ये ऊपर चढ़ गई तो हमारी ये जो बोन है पुबिस बोन, इसकी अलाइनमेंट भी बिगड़ेगी। इसकी अलाइनमेंट बिगड़ेगी तो टेल बोन में पेन होगा, टांग में पेन होगा। इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। PSIS की सेटिंग करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, टांग छोटी बड़ी होगी, उसको बराबर करोगे तो इसका बैलेंस बनेगा, तो इसका बैलेंस बनेगा, तो टांगों का दर्द ठीक होगा। अभी इसका क्या सिम्टम है, बहुत मोटा सा, ठीक है ना। एक्सरे आपके पास है नहीं है, क्या सिम्टम है, अभी आपको पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कल बात हो रही थी, अगर उनको वर्टिगो है तो वर्टिगो आपको एक चार्ट मिलेगा, वो पता चलेगा 1 नंबर वर्टिब्रा में दिक्कत है तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, 2 में क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अगर S1 L5 में दिक्कत है तो पेन साइड वाली, L4 L5 में दिक्कत है, पीछे को दर्द, ये चार्ट मिलेगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भी है जैसे ऐसे ज्वाइंट फ्रीज अनलॉक कर दो, उसी दिन वो ठीक हो जाएगा। टेक्निक कितनी की हमने, है ना, कितनी कर ली ऐसे ज्वाइंट फ्रीज फ्रीज फ्रीज। तो इजी वाली अब कर रहे हैं, पहले वाली कितनी सब मुश्किल थी। 2-2 पॉइंट वाली है ना, पीछे को कर लो, नीचे के कर लो। फिर हमने 4 वाली भी की, पीछे को, नीचे को, नीचे को, पीछे को। सबसे इजी ये आओ, ठीक है। वो हमने इसको नीचे दबा रहे हैं ना, नीचे सपोर्ट है तो अंदर से वो खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। ये नहीं है कि ये, ऐसा नहीं है कि ये फ्रीज है अकेला इसको करना है ना, इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा इसको। चलो, ये
रेट्रोलिथिसिस एंटेरोलिथिसिस क्या होता है, उसका कॉमन नाम ये दे दिया गया। फिर उसकी ग्रेड है ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4, 5। इसको हम नहीं कर सकते, इसको हम क्रैकिंग नहीं कर सकते, इसको क्रैकिंग नहीं कर सकते। पहले ही निकल गया, क्रैकिंग करोगे तो और बिगड़ जाएगा। अगर ये पीछे निकल गया, पीछे लोक होते हैं जो स्पाइन के, वो भी तो टूटे हुए हैं। ऑर्थोपेडिक क्या करेंगे, यहाँ प्लेट डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, स्क्रू डाल देंगे। पेशेंट कितना झुक सकेगा, इतना, इससे ज़्यादा नहीं झुक सकेगा, ना पीछे लेकर जा सकेगा ना इतना, क्योंकि ये तो लॉक हो गया। फिर जोर मारेंगे टूट सकता है। हाँ, टूट सकता। तो इसीलिए कि हमने एक्सरा देखना है अंदर से क्या हो गया, बोन की सपोर्ट। ठीक है, आपको पता चला कि ये लूज छोड़ा हुआ है एकदम से, फिर उसी तरफ वही। ठीक है, जो असल में पेशेंट होगा शोल्डर का, वो इतना ऊपर लेकर भी नहीं जाएगा, है ना। जैसे जैसे जाएगा आप काम करते जाओगे तो खुलेगा। आपने ये टेक्निक भी करनी है। कोहनी के नीचे हाथ, दूसरा हाथ स्कैपुला के बीच में फंसाना। एक बोन को दूसरी बोन की सपोर्ट चाहिए, ऐसे तो कर नहीं सकते, तो सपोर्ट चाहिए। स्कैपुला के ऊपर हाथ बिल्कुल पेशेंट का खड़ा रहेगा। थोड़ी मोबिलाइजेशन, थोड़ी किया, लॉक लगाया और थ्रस्ट कितना, बस 1 इंच का, 1.5 इंच का, उससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि वो बॉल बाहर आ सकती है अगर थोड़ा सा ज़्यादा थ्रस्ट दे दिया, है ना। बॉल थोरासिक रीजन में ही होंगे जी हमारे वर्टिब्रा। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको आपको स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस नाम है ना इनके। वर्टिब्रा तो पूरा कंप्लीट आ गया। मैंने इसको हाथ लगाया, क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे से रिब्स जुड़ी होती हैं, इसके नीचे से अकेले अकेले वर्टिब्रा, जो ज्वाइंट हो, रिब्स जहाँ जुड़ती हैं उसको बोलते हैं कैस्टियोवर्टिब्राज। उसकी सेटिंग करनी है, साथ में पेल्विक की सेटिंग। 3 स्टेप चलेंगे। टिबिया, फिबुला, 2 हड्डी टालस बोन के ऊपर खड़ी है, ठीक है ना। जो ये टालस बोन, इसके ऊपर हमने पाँव रखना, जी पाँव रखकर बस नीचे को रखिए, ठीक है। उसके बाद फिंगर के ऊपर पाँव, घुटना पकड़ा, वो जितनी मोटाई होगी या घुटने की दिक्कत होगी, घुटने को क्या हो गया पीछे को। अब क्या चलेगा हमारा, पिस्टल थ्रस्ट, या फिर हाथ से धकेलना, या फिर हमारी कायरो वाली गान। उसको छोड़ दो, ये तो अंदर को हो गया ना, जो बाहर आ गया हमने उसको आगे धकेलना है। इसको हम पीछे नहीं कर सकते, आगे हमारा कंठ आ गया, जो पीछे हो गया उसको तो धकेल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये चलेगा। ये लो, 2 टेक्निक चलेंगी इसमें, और गैप, ठीक है ना। ये यहाँ से ये होना चाहिए, इसकी लाइन में होना चाहिए। अब इसको इधर धकेलना पड़ेगा, साथ में खोलने वाला करना पड़ेगा। तो एक बोन को दूसरी बोन को सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अगर तो ये कर दिया तो है झटका, अगर एक को सपोर्ट दे दी, कर दिया, वो है बोन सेटिंग, ठीक है। आज हमारी क्लास समाप्त हुई। आपको 80 प्लस से ज़्यादा टेक्निक सिखा दी। पहले भी आप काम कर ही रहे थे, तो मुझे आशा है कि आज के बाद जब आप प्रैक्टिकल करने के बाद आप क्लिनिक में पेशेंट को देखोगे, उसका ट्रीटमेंट करोगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो 80% से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आप मानते हो कि हो जाएगा? चलो बढ़िया है, ठीक है। मैंने अपने मन से आपको सिखाया, मैं मानता हूँ, ठीक है। मन से आप बता सकते हो, देखो किसी को मैंने पराया नहीं समझा, है ना।
अपना समझकर एक एक व्यक्ति को समझाया, टेक्निक की बहुत छोटी छोटी बारीकी बातें आपको बताई, कैसे आपने टेक्निक करनी है, क्या ध्यान रखना है, पेशेंट का हमने क्या ध्यान रखना है कि उसको कोई नुकसान ना हो, है ना। छोटी छोटी बातें आपको बताई। आशा करता हूँ आप मेरी जो सिखाई टेक्निक है या जो आपको बताया कि सावधानी, वो आप यूज करके आप पेशेंट को देखोगे और पेशेंट को ज़्यादा लाभ दे सकोगे। ठीक है, जैसे हृदय जी ने बोला कि 10-10 पेशेंट आपने फ्री देखने हैं, तो वो भी आपको उनके मन की इच्छा भी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज आप 80 टेक्निक करके जा रहे हो अपने अपने घर, तो मुझे आपको किस किस को मज़ा आया क्लास करने में? सभी आया ना। आप एक एक हाथ खड़ा कर रहे हो, मुझे डबल मज़ा आया। ठीक है, क्यों? मेरे ऐसे लगा लो कि अगर ये 48 सेशन है तो मेरे कम से कम 600 के करीब स्टूडेंट हो गए। उसमें से मैं कह सकता हूँ 600 से